कुक्कू और रोज अभी छोटे थे, इसीलिए उनके मम्मा पापा उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। उनके साथ खेलते और ढेर सारे खिलौने लेकर देते। टुन्नी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे हमेशा ही छोटे रहे और मैं इनके साथ हमेशा ऐसे ही खेलता रहूं। रोकी जी, जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम इनकी शादी कर देंगे, फिर हम इनके बच्चों के साथ खेला करेंगे। मम्मा पापा, मैं शादी नहीं करूंगा। और रोज बेटा, आप शादी करोगे? नहीं नहीं मम्मा, मैं भी शादी नहीं करूंगा। मैं तो हमेशा अपनी मम्मा के साथ ही रहा करूंगा। पापा, आज फूलों वाली नदी पर चलें? वहाँ पर मेरी दोस्त तितलियां भी आई होंगी और मेरे दोस्त रोज से मिल लूंगा। क्यों नहीं मेरे बच्चों, हम नदी की दिशा में ही चले जाते हैं और भोजन भी वहीं खोज लेंगे। कुकू के पापा, आप कुकू को उठा ले और मैं रोज को उठा लेती हूँ। सफर ज्यादा है और इन्होंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा है, ये थक जाएंगे। फिर वो परिवार नदी की दिशा में चला जाता है। पापा, पापा, इस नदी का पानी इतना नीला क्यों है? ये नदी बहुत गहरी है, इसी कारण इसका पानी नीला दिखता है। मम्मा, मम्मा, ये पहाड़ कितने बड़े होते हैं? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इन पहाड़ों पर अकेला ही आ जाया करूंगा। फिर वो सब फूलों वाली नदी पर पहुंच जाते हैं। तितलियां खेल रही थी और फूल का रंग गहरा लाल हो गया था। आ गए हो दोस्त? मैं तो आ गया हूँ, परंतु आप इतने उदास क्यों हो? क्योंकि 2 दिन बाद मेरी पंखुड़ियां सूख जाएंगी और मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर तो कुकू भी उदास हो जाता है। छोटे फूल, आप ऐसे निराश ना हो। जो आया है उसे लौटकर वापस भी जाना है और जो सुगंध आप इन हवाओं में बिखेर जाओगे वो तो हमेशा रहेगी। चाहे आपकी जिंदगी 2 दिन की है और कांटे तो हमेशा रहते हैं, परंतु हर कोई फूलों से ही प्यार करता है और कांटों से दूर रहता है। मर जाने के खौफ से आप जीते जी मर रहे हो। जो 2 दिन की जिंदगी है उसे तो खुशियों से जी लो। चिड़िया की ये बातें सुनकर वो फूल खुश हो जाता है। आपने ठीक कहा आंटी, कांटे बनकर हमेशा रहने से बेहतर है मैं फूल बनकर 2 दिन ही जी लूं। पापा, पापा, क्या आपको आपके मम्मा पापा याद नहीं आते? हम तो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते और आप अपने मम्मा पापा के बिना कैसे जी लेते हो? कुकू मेरे बच्चे, जब मेरे मम्मा पापा इस दुनिया से गए थे तब मैं भी समझा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं भी उनके साथ ही मर जाऊंगा। और जैसे जैसे समय गुजरता गया और फिर आप मेरे पास आ गए और फिर मुझे इतनी खुशियां मिली कि मुझे अपने सारे दुख छोटे लगने लगे। कुकू और रोज बेटा, अब चलें, बहुत खेल लिए, हमें भोजन लेकर भी घर जाना है। मुझे जाकर घोंसले की मरम्मत भी करनी है। मम्मा, आप सारा दिन काम करके थकती नहीं हो? मैं तो थक जाती हूँ, परंतु जब मेरे बच्चों को देखती हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। लॉटरी का टिकट ले लो, लॉटरी का टिकट ले लो, बड़े बड़े इनाम है इस लॉटरी में। घर है, सोना है और ढेर सारा भोजन भी है। लॉटरी का टिकट ले, लॉटरी का टिकट ले। आप यहाँ क्यों रुक गए? हमें क्या करना है इस लॉटरी के टिकट का? बहन जी, 2 साल बाद भी अगर आपकी लॉटरी निकली तो मिलेगी जरूर। कभी भी ऐसी चीजें जिंदगी में काम आ जाती है। ये लो चील दी, गेहूं की एक बाली, हमें एक टिकट दे दो। फिर चील उनको एक टिकट दे देती है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाते हैं। रात का समय था, वो सब अपने घर में बैठकर खुशियां बांट रहे थे। कुकू और रोज बेटा, अब आप सो जाएं। आज मैं बहुत थक गई हूँ। फिर ऐसे वो सब सो जाते हैं। फिर ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और अब कुकू और रोज बड़े हो गए थे। वो अच्छे से उड़ते थे, वो बहुत तेज उड़ते थे। एक दिन जब रोज घर आता है तो उनके साथ एक सुंदर सी चिड़िया थी। बेटा, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली है। मुझे ये झरने पर मिली थी, पारो नाम है इसका। परंतु बेटा, अगर आप हमें पहले बताया होता तो हम खुशी खुशी आपकी शादी करवा देते। पिताजी, हमें तो समय ही नहीं मिला। मुझे तो देखते ही रोज ने मुझसे शादी कर ली। मैंने तो इन्हें कहा भी था कि मेरा तो कोई परिवार नहीं है, आप अपने मम्मा पापा को बुला ले। मम्मा पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं अपने फैसले भी ले सकता हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है पारो बेटा, आज से ये घर आपका ही है, आप आराम से रहो। नाना आंटी, ये घर तो बहुत छोटा है, हम अलग से अपना घर बना लेंगे। इस बारे में मेरी बात हुई थी रोज से। हाँ मम्मा, मैंने पारो से वादा किया था कि मैं इसे अलग से घर बना कर दूंगा।
मम्मा, मैं आपकी मर्जी से अलग से घर बनाना चाहता हूँ। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। क्या तुम अब हमें छोड़कर चले जाओगे बेटा? नहीं नहीं मम्मा पापा, मैं हर रोज आपके लिए भोजन भी ले आया करूँगा और आपसे मिल भी लिया करूँगा। अब हम जाएं मम्मा? जाओ बेटा, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। फिर रोज अपने मम्मा पापा को छोड़कर अपना अलग घर बनाने चला जाता है। अरे कुकू बेटा, तुम यहाँ बैठे हुई हो और तुम्हारे बड़े भाई ने तो शादी भी कर ली है और उसने तो अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है। क्या आंटी, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलता भी कैसे? ये काम चोरी चोरी किया है रोज ने, ताकि अपने मम्मा पापा के लिए भोजन ना लाना पड़े उसे। कुकू, अब तुम अकेले कैसे अपने माँ बाप का पेट भरोगे? कुकू खामोश रहता है और फिर वहां से चला जाता है। मम्मा, क्या रोज ने शादी कर ली है? मुझे नहीं बताया किसी ने भी। हमें भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है बेटा। और मम्मा, उसने तो अपना घर भी अलग बना लिया है। अब आपके भोजन का क्या बनेगा? आपसे तो अब ज्यादा उड़ा भी नहीं जाता। मैं अकेला ये सब कैसे करूँगा? ये सब सुनकर मम्मा पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद उन्हें वो समय याद आ गया था जब वो दोनों भाई छोटे थे और उनके मम्मा पापा उनकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। वो अपनी जान देते थे अपने बच्चों पर। बेटा, आप चिंता ना करें हमारी। रोज बोल कर गया है, वो अपने हिस्से का भोजन हमें दे जाया करेगा। देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अब रोज लौट कर भी आएगा यहाँ। ऐसे ही रात हो जाती है। कुकू सो जाता है, परंतु वो मम्मा पापा अभी तक जाग रहे थे। कुकू के पापा, सोए नहीं अभी तक आप? आज हम बिछड़ गए टूनी, आज हम अपने बच्चों से बिछड़ गए। आप तो बच्चों की तरह रोने लगे। ये सब तो होना ही था। मुझे तो दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे बच्चे बार बार हमारे भोजन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोझ हैं उन पर। अच्छा, अब आप सो जाएं, आप चिंता ना करें। फिर वो सब सो जाते हैं। रोज वो राह देख रहे होंगे आपकी। बेहतर इसी में है आप जाएं और साफ साफ बता दें अपने मम्मा पापा को कि अब आप भोजन नहीं ला सकते उनके लिए। पारो, मुझे शर्म आ रही है। मैं कैसे मम्मा पापा से ये बात करूं? शादी करते समय तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कहती हूँ जाओ तुम। फिर रोज वहां से चला जाता है। बेटा, अगर आपकी पत्नी यही चाहती है तो ठीक है, आप हमारी चिंता ना करें। अगर भोजन ना मिला तो हम कौन से मर जाएंगे। कुकू अभी भी हमारे पास है, कुछ न कुछ तो लेकर ही आएगा घर। मम्मा, मम्मा पापा, आप निराश तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, आप जाएं, हम खुश हैं। फिर रोज वहां से चला जाता है। मम्मा, देखो रोज कैसे मजे कर रहा है। इसे तो कोई भी चिंता नहीं है, वो तो आजाद हो गया सब कामों से। कुकू बेटा, क्या आप भी ऐसी आजादी चाहते हो? चाहता तो हूँ अपनी मर्जी से घूमूं, अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ, परंतु मुझे तो आपकी ही चिंता रहती है। ऐसा कहकर कुकू अपने घर से चला जाता है। तो फिर मैंने सच ही कहा था ना कुकू? जी आंटी, ऐसा ही है। अब मम्मा पापा का भोजन भी मुझे ही लाना पड़ेगा। एक चिड़िया देखी मैंने तुम्हारे लिए, अगर तुम कहो तो मैं शादी करवा दूंगी तुम्हारी। गोरी आंटी, यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी रोज भाई की तरह आजादी की जिंदगी जीऊं। तो फिर आज से तुम मेरे घर में ही रहना। 2-4 दिनों में कुछ भोजन जमा कर लो, तो फिर मैं शादी करवा दूंगी तुम्हारी। अगर तुम ऐसे ही अपने मम्मा पापा का भोजन लाते रहोगे तो सारी उम्र ऐसे ही रहोगे। कुकू तो यही चाहता था। फिर ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। मम्मा चिड़िया के पास घर में जो भोजन था वो भी खत्म हो गया था। कुकू रोज से तो अच्छा था, परंतु वो भी गोरी की बातों में आ गया। उसने तो लौटकर भी नहीं देखा हमें। टूनी, याद है, इसी डर से मैं कहता था कि काश हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे ही रहे और मैं हमेशा उनके साथ खेलता रहूं। फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। आ जाएं, कौन है? दरवाजा खुला ही है। चील दीदी अंदर आती है। ये टिकट आपके नाम से थी, आपकी बड़ी लॉटरी निकली है। एक बड़ा सा घर और ढेर सारा भोजन और कुछ सोना भी निकला है। ये सुनकर टोनी चिड़िया और रोकी कबूतर बहुत खुश होते हैं। चील जाते समय मेरे रोज और कुकू को भी बताते जाना, वो तो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, मैं बताती जाऊंगी उनको। शाम होने वाली थी। कुकू, रोज और उनकी पत्नी मम्मा पापा के पास आ जाते हैं। मुझे पता है बच्चों, अब आप किस लिए हमारे पास आए हो। ये सब आपका ही है, परंतु अब हमें छोड़कर मत जाना। वो सब खामोश थे। मम्मा पापा ये सब जानते थे कि अब वो किस लालच में वापस लौटे हैं, परंतु फिर भी मम्मा पापा खुश थे
क्योंकि चाहे रोज और कुकू बड़े हो गए थे, परंतु मम्मा पापा के लिए तो अभी भी वो बच्चे ही थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, चाहे बच्चे उनके कितने ही हो। परंतु जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तब वो अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, माँ बाप 10 बच्चों का भी पेट पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर माँ बाप का पेट नहीं भर सकते। अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका कहना माने। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में गौरी कौवी अपने पति के साथ रहा करती थी। उनकी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन शादी के बाद भी वो शरारत करने से बाज नहीं आती थी। वो हर समय बच्चों की तरह शरारत करती रहती थी। इस पेड़ के बहुत मीठे अमरूद हैं। मेरा पेट तो भर गया है, अब क्या करूं मैं? हाँ, अब थोड़ा मिट्ठू तोता को तंग करती हूँ। फिर गौरी कौवी मीठे मीठे अमरूद खाने के बाद मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ चली जाती है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में नहीं था। अरे ये क्या, मिट्ठू तो नहीं है। अब क्या करूं मैं जिससे मिट्ठू तोता परेशान हो? हाँ, मैं अब मिट्ठू तोता का घोंसला तोड़ देती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी चोंच से मिट्ठू का घोंसला तोड़ने लगती है। पीछे से मिट्ठू तोता भी आ जाता है। अरे कौन हो तुम, और मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो, शरारती पक्षी? फिर मिट्ठू तोता को देखकर गौरी कौवी वहां से भाग जाती है। मैंने पहचान लिया, ये गौरी कौवी ही थी। मैं अभी जाकर इस शरारती कौवी के पति कालू कौवा को बताता हूँ कि अपनी पत्नी को समझा कर रखे। चिड़िया बहन, आप ही गौरी को समझाएं। अब वो अंडा देने वाली है और वो है कि अपनी शरारतें करने से बाज ही नहीं आती। मैंने उसको कई बार समझा लिया कि अब वो घोंसले में ही रहा करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। कालू भैया, मैं समझाऊंगी गौरी बहन को। मुझे पूरा विश्वास है, वो मेरी बात जरूर मानेगी। फिर जंगल में शाम हो जाती है। कालू और गौरी अपने घर में बैठे हुए थे कि मिट्ठू तोता कौवे के घर पर दस्तक देता है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। कालू घर पर है क्या? गौरी सब समझ जाती है कि अब मिट्ठू उसके पति से उसकी शिकायत करेगा, इसलिए गौरी कौवी झूठ बोलती है। नहीं, कालू तो सुबह से ही घर नहीं आया है। मिट्ठू तोता की आवाज सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। झूठी कहीं की, ये कालू नहीं है तो फिर कौन है? क्या हुआ मिठू, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी इस प्यारी पत्नी ने आज मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मैंने खुद इसको देखा। जब मैं वहां पहुंचा तब ये भाग गई वहां से। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बच्चों जैसी हरकत करती है। हाय रे, मैं मर जावा, इतना बड़ा झूठ। कालू जी, आपकी कसम, मैं तो सुबह से इस मोटी चोंच वाले के घोंसले की तरफ गई भी नहीं। वो कोई और कौवी होगी। जंगल में मैं एक अकेली कौवी नहीं हूँ। गौरी, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, वो तुम ही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। मिट्ठू भाई, आप जाइए, ये फिर दोबारा तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं आएगी और कल मैं आपके घोंसले की मरम्मत करवा दूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। बड़ा आया बंदर कहीं का, और वो भी मेरी शिकायत करने। गौरी, तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिसके कारण मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े? इस मिट्ठू के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कौवी कालू से कहती है। कालू जी, सुना है पश्चिम वाले जंगल में मेला लगा है, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। गौरी, तुम अंडा देने वाली हो और ऐसी हालत में ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। अंडा देने वाली हूँ तो क्या हुआ? तुम बाहर कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो जाऊंगी। तुम कौन होते हो रोकने वाले? और हाँ, मुझ पर ज्यादा रोका टोकी मत किया करो, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ये कहकर गौरी कौवी अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी दूरी पर टूनी चिड़िया गौरी को जाता देख उसे आवाज देती है। गौरी, गौरी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। हाँ चिड़िया बहन, जल्दी बताओ क्या बात है? मुझे मेला देखने दूसरे जंगल जाना है। गौरी बहन, आप अंडे की माँ बनने वाली हो। सभी मम्मा पक्षी ऐसी हालत में अपने अपने घरों में ही रहती है।
ऐसे ज्यादा उड़ने से आपको और आपके अंडे को नुकसान भी हो सकता है। मैं समझी चिड़िया तुम कोई काम की बात करोगी, लेकिन तुमने तो मेरा समय ही खराब किया है। चल भाग यहाँ से, ज्ञान की देवी बड़ी आई मुझे समझाने वाली। और सुनो, अंडा मैं देने वाली हूँ, तुम नहीं। अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। गोरी कौवी एक ही सांस में टूनी चिड़िया को कई बातें सुना देती है। गोरी बहन तुम पछताओगी अगर मेरा कहना नहीं माना तो, बहुत तजुर्बा है मुझे। फिर गोरी कौवी गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। गोरी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर मेला लगा हुआ था, तरह तरह के झूले थे। सबसे पहले गोरी कौवी पानी पूरी खाती है। सहेली तुम भी कौवी हो और मैं भी कौवी हूँ, चलो साथ में घूमते हैं मेले में। ठीक है, मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। फिर वो दोनों नई नई सहेली पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमती है। ठीक है नई सहेली, अब मैं अपने घर जाती हूँ। इतना कहकर गोरी कौवी की नई सहेली वहां से चली जाती है। गोरी कौवी भी झूले में बैठ जाती है। अभी उसने 2-3 चक्कर ही लगाए थे कि उसको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसको किसी ने भी नहीं देखा। जब शाम तक गोरी कौवी वापस नहीं आती, तब कालू कौवा टूनी चिड़िया को साथ लेकर गोरी कौवी को लेने आता है। कालू भैया यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं है, लगता है सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए हैं। फिर कालू कौवे की नजर झूले के पास पड़ी गोरी कौवी पर जाती है। चिड़िया बहन गोरी वो रही। फिर वो दोनों जल्दी से गोरी कौवी के पास जाते हैं। कालू भैया ये तो बेहोश हो गई है, चलो इसे जल्दी से उठाओ, इसको जल्दी से उल्लू बैजी के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा गोरी को उठाता है और वो दोनों गोरी को उल्लू बैजी की तरफ ले जाते हैं। उल्लू बैजी उसका चेकअप करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो एक ही बचेगा। क्या मतलब है उल्लू बैजी? चिड़िया, या तो बच्चा बचेगा या फिर माँ, दोनों को बचाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। इसने मेरी एक ना सुनी, मैंने इसको बहुत समझाया था और अब इसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। इतना समय नहीं है मेरे पास, अब जल्दी से बताइए किसको बचाना है। कालू भैया अगर गोरी जिंदा रही तो ऊपर वाला आपको फिर से खुशियाँ देगा, आपको फिर से अंडा देगा। हाँ चिड़िया बहन, आप सही कह रही हो। बैची आप गोरी को ही बचा ले। और मेरा अंडा। फिर कालू कौवा रोने लग जाता है और फिर उल्लू गोरी का ऑपरेशन करता है। थोड़ी देर के बाद गोरी कौवी को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? गोरी बहन आप तो झूले में बेहोश पड़ी थी। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अंडा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं पापी हूँ, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा मासूम अंडा। मैं कितनी लापरवाह माँ हूँ जो अपने अंडे की देखभाल ही नहीं कर सकी, ये सब मेरी वजह से हुआ। गोरी कौवी ऐसे रोती रहती है, लेकिन अब गुजरा हुआ समय लौटकर कहाँ आने वाला था। मगर गोरी कौवी को अब सीख मिल चुकी थी। अब गोरी कौवी अपना अंडा खोने के बाद शैतानियाँ छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। जंगल में इन दिनों बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया जल्दी चलो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रोकी भैया ये बाढ़ ऐसे अचानक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो एक अंडा भी है। टूनी चिड़िया जान बच गई तो घर भी मिल जाएंगे, बस तुम जल्दी से अपना अंडा उठाओ और चलो। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ जाता है और देखते ही देखते जंगल में पानी ही पानी फैल जाता है। टूनी चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठाती है और रॉकी के साथ उड़ जाती है। फिर अचानक से चिड़िया का अंडा पानी में गिर जाता है और वो पानी में बह जाता है। मेरा अंडा पानी में बह गया, मेरा अंडा। बाढ़ के पानी में वो अंडा बह जाता है। टूनी चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन रॉकी कबूतर उसे रोक लेता है। टूनी चिड़िया रुक जाओ, अंडे के पीछे मत जाना। अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। तुम समझ लो वो अंडा तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था। अगर पानी का बहाव तेज हो गया तो तुम भी पानी में ही बह जाओगी।
फिर टूनी चिड़िया रोती हुई रोकी कबूतर की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। फिर 1-2 दिन में पानी थोड़ा कम हो जाता है। मीनू चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ती है जो बाढ़ में बहकर आया था और अब वो नदी के किनारे पड़ा था। मीनू चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और अपने घर चली जाती है। मीनू, ये अंडा तुम कहाँ से उठा लाई हो? मैं नदी पर पानी पीने गई थी और ये अंडा मुझे नदी पर पड़ा मिला था। ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है जो पश्चिम वाले जंगल में आई हुई है। अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या हुआ, जिंदा भी है या नहीं। मोनू, आप मेरी एक बात मानेंगे? मीनू, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हो। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। इस बच्चे की वजह से ही मेरी सोनी कोख भर जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। मोनू, मोनू देखो, हमारे अंडे से हमारी जाति का ही बच्चा निकला है। मीनू तो आज इतनी खुश थी कि उसका बस चलता तो वो पूरे जंगल में मिठाई बंटवा देती। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने जंगल में वापस आ जाती है क्योंकि बाढ़ का पानी खत्म हो गया था। टूनी चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी। रोकी कबूतर टूनी चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो हर रोज चिड़िया के पास आता और उसे भोजन भी दे जाता और उसे हौसला भी देता रहता। टूनी चिड़िया, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। पहले तुम कितनी हंसमुख थी, सारे जंगल में तुम्हारी अपनी ही रौनक थी। अब तो सारा जंगल वीरान सा हो गया है। रोकी भैया, क्या करूं मैं? जब मेरा पति इस दुनिया से गया तब मेरा अंडा मेरे पास था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, खुद को इस बात की तसल्ली देकर कि मेरे पास मेरा सहारा है। लेकिन अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा तो अंडा ही मेरी दुनिया था। अब मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं भी अंडे के साथ ही पानी में बह जाती। टूनी चिड़िया जब ऐसी बातें करती तो रोकी कबूतर का दिल भर आता और वो वहां से चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। अब मीनू चिड़िया का बेटा कुकू बड़ा हो गया था। वो दोनों पति पत्नी कुकू से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन कुकू अपनी रिमोट वाली गाड़ी से खेल रहा था कि वहां पर जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। जग्गू कुकू की गाड़ी उठाकर भाग जाता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे। कुकू बहुत हिम्मत वाला था। वो उसे पकड़ लेता है और जग्गू के 2-4 लगा देता है। ये रिमोट वाली गाड़ी मुझे मेरे पापा ने आज ही ला कर दी है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ऐसी गाड़ियों से खेलने का तो जाओ और अपने पापा से मंगवा लो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ तुमने मुझे मारा। फिर देखना मेरी मम्मा तुम्हारी पिटाई करेगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। और पहले जाकर अपनी मम्मा को ये बताना कि तुम मेरी रिमोट वाली गाड़ी लेकर भागे थे। फिर जग्गू रोता हुआ वहां से चला जाता है। जग्गू, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मम्मा, मम्मा, वो कुकू मुझे मारता है। जब भी मैं उसके खिलौने से खेलता हूँ तो वो मुझे भगा देता है। मम्मा, मुझे भी वैसे ही खिलौने चाहिए जैसे कुकू के पास है। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चे को मारे। मम्मा, आप उसे अनाथ क्यों कह रही है? उसके मम्मी पापा तो जिंदा है। जग्गू बेटा, ये कुकू मीनू और मोनू का सगा बेटा नहीं है। ये तो मीनू चिड़िया को पानी में बहता हुआ मिला था। अब वो ऐश कर रहा है मीनू की दौलत पर। मम्मा, मैं भी उस कुकू को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि तुम तो अनाथ हो। मीनू आंटी और मोनू अंकल तुम्हारे सगे मम्मी पापा नहीं है। फिर जग्गू वापस कुकू के पास जाता है। तुम फिर आ गई? मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक सच तो सुनकर जाओ। सच? कौन सा सच? कुकू, तुम्हें पता है जिन्हें तुम मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे सगे मम्मा पापा नहीं है, बल्कि तुम तो नदी में मिले थे, अनाथ कहीं के। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है। कुकू तो वही पत्थर का बनकर खड़ा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद कुकू अपने घर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। आज मेरे बेटे को क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? बेटा, आप ठीक तो हो ना? लेकिन कुकू खामोश रहता है। मीनू तो कुकू को खामोश देखकर परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे, बताओ ना क्या हुआ? आप पहले कभी भी इतने खामोश होकर नहीं बैठे हो।
मम्मा आप मेरी कसम खाकर सच सच बताना, मैं जो भी पूछूंगा। बेटा बताओ भी, क्या पूछना है, हुआ क्या है? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? इतना सुनकर मीनू की तो जान ही निकल गई थी। बेटा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारे ही बेटे हो। फिर मेरी कसम खाइए अगर मैं आपका बेटा हूँ तो। मीनू चिड़िया अपने बेटे की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती थी। मीनू खामोश रहती है। मम्मा आपकी खामोशी का क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया है, मुझे सब पता चल गया है। कुकू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है। मोनू चिड़ा भी पीछे खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। मीनू चिड़िया कुकू के पीछे जाने लगती है तो मोनू चिड़ा उसे रोक लेता है। मीनू, इस समय तुम कुकू को अकेला छोड़ दो। तुम उसके पीछे मत जाओ। उसको इस समय कुछ भी समझ नहीं आएगा। समय उसको सब समझा देगा। कुकू सीधा गौरी कवि के घर जाता है। आंटी आंटी आप प्लीज मुझे पूरा सच बताइए, मैं किसका बेटा हूँ? कुकू बेटा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल पश्चिम वाले जंगल में बाढ़ आई थी। तुम उसी बाढ़ के पानी में बहकर इस जंगल में आए थे और मीनू चिड़िया ने तुम्हें उठा लिया था। मीनू तो बेऔलाद थी, उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के बजाय खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? अब मुझे जाना होगा अपने मम्मा पापा को ढूंढने, मुझे जाना होगा। फिर कुकू वहां से पश्चिम वाले जंगल की तरफ चला जाता है। रात भी होने वाली थी और कुकू पश्चिम वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुकू वहां एक पेड़ पर बैठ जाता है। अंधेरे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रोकी कबूतर भी उधर से गुजर रहा था कि कुकू उसे आवाज देता है। कबूतर अंकल मेरी बात सुने। फिर कबूतर कुकू के पास आता है। कहो बेटा, क्या बात है? तुम मुझे इस जंगल के तो नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो बेटा और कहाँ जाना है आपको? रोकी कबूतर एक सांस में ही कई सवाल करता है। कबूतर अंकल मैं हूँ तो इसी जंगल का, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था पिछले साल। जो इस जंगल में बाढ़ आई थी, मैं उसी बाढ़ में बह गया था। कहीं ये टूनी चिड़िया का बेटा तो नहीं है? अंकल क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास ले जाता हूँ। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। फिर रोकी कबूतर कुकू को टूनी चिड़िया के पास लेकर जाता है। टूनी चिड़िया, ये बच्चा इस जंगल में नया आया है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। इसके माता पिता भी पिछले साल बाढ़ में बिछड़ गए थे। बेटा एक बार मेरे पास आओ। फिर कुकू टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया कुकू को अपना पंख लगाती है। मेरा बेटा रोकी भैया, ये मेरा ही बेटा है। मैंने जब इसे अपना पंख लगाया तब मुझे वही एहसास हुआ जब मैं अपने अंडे के पंख लगाती थी। कुकू भी रोता हुआ टूनी चिड़िया के गले लग जाता है। टूनी बहन, मैं तो इस बच्चे को देखकर ही समझ गया था कि ये आपका ही बेटा है। ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। कुकू बेटा, आपको किसने पाला है? फिर कुकू उनको सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश भी थी और उदास भी। टूनी बहन, क्या हुआ? आप एकदम से उदास क्यों हो गई? रोकी भैया वो चिड़िया बहुत अच्छी होगी जिसने मेरे बेटे को इतने अच्छे से पाला है। संतान को खोने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं मीनू चिड़िया को कभी भी दुख नहीं दूंगी। कुकू बेटा मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन बेटा जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला है वही तुम्हारी असली माँ है। तुम जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन मम्मा मैं आपको भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। टूनी बहन, कुकू सही कह रहा है। तुम मना मत करना। अब मैं भी तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। अब आपको कुकू की बात माननी होगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू के साथ जाने के लिए मान जाती है और उधर मीनू चिड़िया भी रो रही थी। आप जाइए और मुझे मेरा बेटा ला कर दे। मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। फिर कुकू मीनू को गले लगा लेता है और फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।